के लिए हमारी राजेश्वर रॉयल सूरत और राजेश्वर रॉयल्स महाकाल। सेमीफाइनल 1 का मुकाबला। दोनों ही टीमें अपने फील्डर्स के साथ, अपने बैट्समैन के साथ रेडी हो जाइए। मैन ऑफ द मैच के लिए गुड्डू बबलू, गुड्डू बबलू मैन ऑफ द मैच के लिए आ जाइए स्टेज पे। कम ऑन स्टेज, गुड्डू बबलू कम ऑन द स्टेज। रेडी। और आज मंच पर काफ़ी बामासा है, इससे खिलाड़ियों का उत्साह और बढ़ेगा। सभी बामाओं का आए हुए सभी खिलाड़ी और बामाओं का स्वागत है। मैन ऑफ द मैच के लिए स्टेज पर पहुंचे चलो, खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश हो रही है। सुरेश भाई की जेब में 500 आ गए। चलो सुरेश भाई। गुड्डू बबलू मैन ऑफ द मैच। इस मंच स्टेज पर मौजूद है गुड्डू बबलू मैन ऑफ द मैच लेने के लिए। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने। सेमीफाइनल 1 के लिए दोनों ही टीमें रेडी रहिए। राजेश्वर रॉयल्स महाकाल वर्सेस राजेश्वर रॉयल्स सूरत। सेमीफाइनल 1 का ये मुकाबला 8 ओवर्स का रहेगा, जिसमें से 2 ओवर्स रहेंगे पावर प्ले के। 5 बॉलर्स यूज करना जरूरी है। 3 ओवर्स। मैन ऑफ द मैच सरंगाराम चौधरी की तरफ से दी जा रही है। तीन ओवर्स आपके। एक बॉलर यहाँ पे 2 ओवर डालेगा। बाकी के जो 6 ओवर रहेंगे वो आप 2 बॉलरों से करवा सकते हो। इस चीज का ध्यान रखें कि 3 बॉलर से आप 2 ओवर्स करवाइएगा, यानी कि वो टोटल 6 हो जाएंगे। और बाकी एक सिंगल ओवर 2 बॉलर्स के थे। टोटल 8 ओवर करवाने हैं। 5 बॉलर्स को यूज करना कंपलसरी है। इस मैच में बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा, क्योंकि 8 ओवर का मैच और खिलाड़ियों के पास 2 ओवर एक्स्ट्रा मिलेंगे। इससे ज़्यादा रनों का अंबार लगा देंगे। इस टूर्नामेंट के दूसरा दिन है, लेकिन अभी तक बिन भाई अपनी ओपनिंग जोड़ी को भेजे फटाफट बैटिंग के लिए। राजेश्वर रॉयल सूरत अपने सलामी बल्लेबाजों को भेजे और जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट करवाए। दोनों लिखा होगा ना, नहीं तो यहाँ होते भी नहीं। सही बात है। आज बामासों की कुर्सी कचाकच भरी हुई, जैसे कि आप देख सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं प्रिंस मूवीज़ के साथ में, देखते रहिए शाम तक, क्योंकि इससे पहले बड़े बड़े मैच होंगे और फाइनल तक।
राजेश्वर रॉयल सूरत की सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं गौरव और जस्सी। बढ़िया बढ़िया है, बड़े बड़े हिट्स लगाते हैं, जाने जाते हैं अपने बैटिंग के लिए। और जैसे कि उन्होंने कहा था कि 100+ का स्कोर बनाना चाहेगी इस पिच पर, उन्हें पता है कि अगर सेफ होना है तो 100+ होगा तो फिर सेफ हो जाएंगे। अरे गौरव जैसा बैट्समैन हो तो 100 क्या 200 प्लस भी हो जाएंगे। राजेश्वर रॉयल सूरत पहले बल्लेबाजी। पावर प्ले सेम रहेगा, 2 ओवर का पावर प्ले रहेगा और 3 बॉलर 2-2 ओवर कर सकते हैं, बाकी 2 बॉलर 1-1 ओवर डालेंगे। 8 ओवर का मैच रहेगा। जी हाँ, इस बात को ध्यान में रखें कि ये 4 ओवर नहीं 8 ओवर का मैच है, उसी को ध्यान में रखते हुए गेंदबाजी करें। और गौरव तैयार है, उनके साथ है जस्सी। पहला सेमीफाइनल प्रगति पर। आज टाइम काफी होने की वजह से 2 ओवर बढ़ाए गए हैं सेमीफाइनल में। पहला ओवर करने के लिए रमेश तैयार है अपनी फील्डिंग को सेट करते हुए, क्योंकि 2 ओवर का पावर प्ले का ये मुकाबला काफ़ी गौरव के लिए। और हमारे सारे भामाशाह सहयोगी जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए काफ़ी सहयोग दिया, आज स्टेज पर विराजमान है, तो सभी का धन्यवाद। इतने बढ़िया आयोजन किया और सभी खिलाड़ियों को, युवा खिलाड़ियों को भी मौका मिला। आज हम लोगों ने देखा था एक मैच में एक 13 साल का लड़का जिसने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग एक ओवर निकाला था। इसी बीच मैच स्टार्ट हो चुका है। ऑफ साइड में प्लेस किया, 1 रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइकर एंड से, लेकिन मना किया क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो दोनों खड़े रहेंगे तो रन तो कहीं से भी आ जाएंगे। लूज डिलीवरी कहीं ना कहीं मिलने वाली है और उस पर अच्छा शॉट मार के रन बटोरे जा सकते हैं, उसी का प्रयास रहेगा। इसी बीच अगली गेंद उठाया है ऑफ साइड में, गैप में गेंद, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, वहां गिरी, लेकिन बॉल का पीछा किया और सिर्फ 1 रन के साथ ही संतुष्ट रहना होगा। स्ट्राइक रोटेट हुई है यहाँ पे दूसरी गेंद में। जानते हैं रन तो कहीं से आ जाएंगे, दोनों खिलाड़ियों को खड़े होने की जरूरत है। इस ओवर की तीसरी गेंद और बैट पर गेंद बरोबर आई नहीं और कोई भी रन नहीं मिलेगा। अभी तक जितनी भी गेंदें डाली है बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत ही सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं। और हमारे आज भामाशाह भी पधारे हुए हैं और इसी के साथ मैच देखने के लिए काफ़ी ऑडियंस भी आई हुई है। 70-80 हज़ार ऑडियंस यहाँ पे बैठी हुई है। खचाखच स्टेडियम भरा हुआ, मैच का आनंद लिया जा रहा है। यहाँ तक कि बैठने के लिए सही जगह नहीं मिली तो कुछ लोग तो झाड़ पे चढ़ के भी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा और दर्शकों की आवाजाही भी बढ़ेगी। इसी बीच ये गेंद, क्या बात है, एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। अभी तक एक भी मौका नहीं दिया है हाथ खोलने का, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। और हमारे सभी मंच पर भामाशाह और खिलाड़ी मैदान के ऊपर इस सेमीफाइनल का पहला मुकाबला चल रहा है। बढ़िया बॉलिंग के नज़रिए से देखे तो ये बढ़िया ओवर बीतता जा रहा है। 5 गेंद में सिर्फ 2 रन आए हैं अभी तक, बहुत ही बढ़िया। सेमीफाइनल का प्रेशर यहीं से नज़र आ रहा है क्योंकि 2 ओवर पावर प्ले के हैं जिसके अंदर वो कुछ अच्छे शॉट खेल के रन बटोर सकते हैं, लेकिन उतने हाथ खोलने का मौका दिया नहीं। बढ़िया बॉलिंग का मुजाहिरा राजेश्वर रॉयल्स महाकाल की तरफ से। इसी बीच पहला ओवर समाप्ति के बाद सिर्फ 3 रन स्कोर बोर्ड पर जुड़ पाए हैं। और राजेश्वर रॉयल सूरत दूसरा ओवर लेकर आए हैं।
और भामाशाहों के लिस्ट एक बार फिर मैं दोहराता हूँ। हमारे विनर अमाउंट के जो भामाशाह है मांगेलाल जी समना जी चौधरी गांव वेड़िया 51,000 विनिंग प्राइज है जिनके भामाशाह है वो। बहुत बहुत धन्यवाद। रनर अप ट्रॉफी के भामाशाह जो रकम है 31,000 रुपये, भामाशाह है रमेश जी हीरा जी चौधरी गांव सामुजा। इसी बीच बहुत ही बेहतरीन उठा के खेला है, लेग साइड में खेला गया शॉट, 6 रन मिल जाएंगे यहाँ से। जो पहला ओवर 3 रनों का हुआ था, लेकिन ये दूसरा ओवर है पावर प्ले का, इसके अंदर कुछ रन बटोर के टीम को एक अच्छे रन खड़कना चाहते हैं अपनी टीम के लिए। एक बार फिर से ये तो एक्शन रिप्ले जैसा हो गया है, लेकिन इस बार 4 रन ही मिलेंगे। बढ़िया शॉट, वही जगह चुनी और गेंद जो आधे पिच से आ रही है उसको उसी दिशा में खेला जा रहा है। बढ़िया, पहले 6 रन मिले, अभी 4 रन। और रनर अप के दूसरे भामाशाह है दिनेश जी प्रकाश जी चौधरी गांव हरजी। और हमारे टी शर्ट के भामाशाह है समना जी गोकुल राम जी चौधरी गांव मेड़ी। इस बार ऑफ साइड में खेला गया शॉट और गैप में शॉट, फिर से एक बार 4 रन मिल जाएंगे। जो पहला ओवर 3 रनों का हुआ था, लेकिन दूसरे ओवर में उसकी भरपाई करते हुए राजेश्वर रॉयल सूरत। और फिर से लेग साइड में और वहीं अशल। इस ओवर के अंदर बहुत ही बढ़िया चौके छक्के देखने को मिले और स्कोर पहुंचता हुआ 21 रन, 21 रनों पे पहुंचा है स्कोर। और टी शर्ट के दूसरे भामाशाह हमारे पद्माराम जी प्रेमा जी चौधरी पटा की ढाणी बागोड़ा माँ मोबाइल। और हमारे बाउंड्री एडवर्टाइज के भामाशाह है नाथाराम जी तोला जी चौधरी गांव लेटा, जो कि अमाउंट है 42,000। इस बार फिर से ऑफ साइड में खेला है, गैप में गई है गेंद, क्या ये भी 4 मिलेगा? खिलाड़ी और गेंद दोनों के बीच दौड़ लगती हुई, लेकिन इसके बीच गेंद जीतती हुई 4 रन फिर से ऑफ साइड में। बहुत ही बड़ा ओवर बना दिया। हमारे मैन ऑफ द मैच के भामाशाह है फिर से एक बार गैप में और वहीं अशल, बार बार उसी दिशा में। इसी बीच अंपायर का इशारा, नो बॉल, और यह भी फ्री हिट भी मिल जाएगी। ऑफ साइड के अंदर यह तीसरा चौका देखने को मिला। बहुत ही बढ़िया बैटिंग, गैप ढूंढा जा रहा है और गैप मिल भी जा रहा है। फिर से एक बार गैप में, लेकिन खिलाड़ी पीछे आते हुए सिंगल के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। दूसरा ओवर काफी महंगा साबित होता हुआ। 31 रन पहले ओवर में आए थे, 3 रन, और इस ओवर में बटोरे 28 रन। हमारे मैन ऑफ द मैच के भामाशाह जो कि 21,000 बबूताराम जी कला जी चौधरी गांव वागोदरा, पीराराम जी कला जी चौधरी गांव वागोदरा। हमारे टॉस के बॉस के भामाशाह है गणेशाराम जी पुन्मा जी चौधरी गांव नीमला, मगनलाल जी स्वरूप जी चौधरी गांव लेटा, जो कि हमारे टॉस के बॉस के भामाशाह है। और हमारे ग्राउंड के स्पॉन्सर है मांगीलाल जी चौधरी गांव नया खेड़ा, जिन्होंने हमको एक ग्राउंड स्पॉन्सर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दूसरे भामाशाह है पानी व्यवस्था तगाराम जी चौधरी सरवड़ी गांव और हेमाराम जी चौधरी। ऑफ साइड में खेला गया ये शॉट, प्लेयर आएंगे, थोड़ी सी मिसफील्ड, लेकिन एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा।
पानी व्यवस्था के तीसरे भामाशाह कपूरा रामजी चौधरी किशनगढ़। इसी बीच बढ़िया गेंद, बल्लेबाज को समझ में नहीं आई कि गेंद कहां से निकली। अभी तक सलामी बल्लेबाज मौजूद क्रीज पर। मैच के पहले दिन के नाश्ते के बामासा है पीरा राम जी चौधरी गांव गोलिया और रमेश जी चौधरी गांव गोलिया। बढ़िया, एक रन के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। बढ़िया फील्डिंग देखने को मिल रही है। दूसरे दिन की नाश्ता की बामासा है सौगाराम जी रावता जी गांव वादनवाड़ी। हमारे मैन ऑफ द सीरीज के भामाशाह है CA राजूराम जी चौधरी गांव सिरोही, जो कि मैन ऑफ द सीरीज के भामाशाह है। कपूराराम जी चौधरी गांव आहोर बेस्ट बॉलर के भामाशाह। और इस लेग साइड में उठा के खेला है, 6 रनों के लिए गेंद जाएगी और इसी का इंतजार था कि कब लूज गेंद मिले और कब उसे बाउंड्री के बाहर पहुंचाए। बढ़िया बैटिंग। हमारे चाय के भामाशाह है जीवाराम जी चौधरी गांव भटाना 11,000 रुपए, जो कि हमारे चाय के भामाशाह है। इसी बीच अगली गेंद, बढ़िया गेंद। कपिल कीपर को बहुत उत्साह है लेकिन अंपायर इंटरेस्टेड नहीं है और नॉट आउट का डिसीजन। हमारे बॉल के स्पॉन्सर है मांगेलाल जी चौधरी गांव सामुजा 11,000 रुपए। बैट्समैन ट्रॉफी के स्पॉन्सर है नारायण जी चौधरी गांव देवान 11,000 रुपए। साउंड के भामाशाह है मेघराज जी सोगा जी चौधरी गांव मोडवड़ा 11,000 रुपए। ₹11,000 रामलाल जी चौधरी अध्यक्ष साहब गांव वादनवाड़ी। 5100 रुपये प्रताप जी चौधरी गांव सराणा। 5100 रुपये ओबराम जी पेमा जी चौधरी गांव लेटा। 5100 नारायण लाल गणेश जी चौधरी गांव नीमला। 5100 पेमाराम जी चौधरी गांव मीटड़ी। 39 रनों पे पहुंचता हुआ ये स्कोर। बढ़िया, ओ डायरेक्ट हिट होती तो लौटना पड़ता। बढ़िया फील्डिंग अपने ही फॉलो थ्रू में। ₹5100 दीपाराम जी चौधरी देवान रूपाराम जी चौधरी देवान। इस बार उठा के खेला है, खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं है लेकिन वन बाउंस जरूर खिलाड़ी के पास जाएगी और सिंगल के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। 5100 रुपये रमेश जी भीमाजी चौधरी गांव किशनगढ़। 5100 रुपये दिनेश जी चौधरी गांव लेटा। 5100 रुपये भरत जी रणछोड़ जी चौधरी गांव हरजी। 5100 रुपये वागाराम जी भीमाजी चौधरी गांव लेटा। इस बार पहले ही आगे आ गए थे, लेग साइड में खेलने की कोशिश और 6 रन मिल जाएंगे। इस बार भी इसी लूज गेंद का इंतजार किया जा रहा है। एक बार फिर से प्लेस कर दिया है ऑफ साइड के अंदर, मिड ऑन लॉन्ग ऑफ पे जाती हुई गेंद। 5100 रुपये मांगीलाल जी चौधरी न्यू कैलाश जनरल स्टोर कालेर गांव रूल माल की ढाणी।
एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ पे ही खेला गई गेंद, एक ही रन के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। 5100 रुपए उमाराम जी पीराजी चौधरी गांव आहोर। 5100 रुपए गणेशाराम जी दलाजी चौधरी गांव लेटा। पहले से ही मन बना लिया था, आगे पीछे हुए, लेकिन बहुत ही बढ़िया आशा पाटिल स्टैंड के अंदर पहुंचती हुई गेंद, 6 रन मिलेंगे इस बार। बढ़िया बैटिंग। चौपन रनों पे पहुंचता हुआ स्कोर और 49 पे पहुंच चुके हैं गौरव, सिर्फ 1 रन दूर अपने अर्धशतक से। 5100 रुपए जूजाराम जी चौधरी गांव इडरला। पहली गेंद कट लगा है, कीपर के दस्तानों में जाएगी गेंद और पहली गेंद पे ही विकेट। हमारे और भी भमाशाह 5100 रुपए रमेश जी चौधरी गांव मुड़ेवा। 5100 रुपए विक्रम जी चौधरी गांव लेटा। 5100 रुपए सावड़ाराम जी चौधरी गांव वेडिया। 5100 रुपए सुनील कुमार चौधरी गांव वादनवाड़ी। 5100 रुपए महेंद्र जी चौधरी लेटा। 5100 रुपए रमेश जी चौधरी नीमला की ढाणी। 5100 रुपए सुरेश जी चौधरी गांव वागोतरा। 5100 रुपए सुनील जी चौधरी गांव सामुजा। 5100 रुपए गोपाल चौधरी गांव हारजी। 5100 रुपए महेंद्र जी चौधरी गांव मोहीवाड़ा। 5100 रुपए रंगाराम जी चौधरी गांव किशनगढ़। 5100 रुपए अनिल जी चौधरी गांव नौसरा। 5100 रुपए कानाराम जी चौधरी गांव देवान। 2100 रुपए मालाराम जी चौधरी गांव मुड़ेवा। 2100 रुपए दिनेश जी चौधरी गांव मुड़ेवा। 2100 रुपए शंकर जी चौधरी गांव नीमला। 2100 रुपए वालाराम जी चौधरी गांव लेटा। ओवर की दूसरी गेंद फुलटॉस गेंद थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए। नो बॉल का इशारा, हाइट के ऊपर गेंद थी, इसी वजह से अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया। ₹5100 रुपए मोहन जी चौधरी गांव लेटा। और इस बार वही फुलटॉस गेंद, फ्री हिट भी थी, फायदा उठाया, विकेट मिलेगी नहीं, लेकिन 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। 2100 रुपए मादाराम जी चौधरी गांव लेटा। 2100 रुपए सेलाराम जी चौधरी गांव लेटा। 2100 रुपए जीवाराम जी चौधरी गांव लेटा। 2100 रुपए मंगलाराम जी चौधरी गांव मुड़ेवा। 2100 रुपए वरदाराम जी चौधरी गांव किशनगढ़। बहुत ही बढ़िया गैप में खेला हुआ शॉट, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद है, 1 ही रन के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। इसी के साथ गौरव ने की है सीजन 2 की तीसरी 50 उनके नाम। बढ़िया बैटिंग। 2100 रुपए दिए सतराराम जी चौधरी गांव हरजी। 2100 रुपए जोराराम जी चौधरी गांव नौसरा। 2100 रुपए शंकरलाल जी चौधरी गांव गोदन। ओ फिर से उठा के खेलने की कोशिश, कीपर के द्वारा अपील, यहाँ पे अंपायर ने उंगली उठाई है। जी हाँ, वापस लौटना पड़ेगा पवेलियन की तरफ। क्या गेंदबाजी की है यहाँ पे कैप्टन बघराज जी चौधरी ने। 2 बड़े बल्लेबाज को पेविलियन लौटाया है यहाँ से। क्या यहाँ से वापसी होगी महाकाल की? 2100 रुपए सुरेंद्र जी चौधरी नीमला की डाणी। 1100 रुपए रणछोड़ जी चौधरी गांव गोदन। 1100 रुपए बाबूलाल जी चौधरी
गांव कम्मो का वाड़ा। 1100 रुपये भूरा राम जी चौधरी सिरोही। 1100 रुपये सावला राम जी चौधरी गांव लेटा। 1100 रुपये काना राम जी चौधरी गांव खारा। 1100 रुपये पीरा राम जी चौधरी गांव मुड़ेवा। 1100 रुपये वाघा राम जी चौधरी गांव पौडगरा। 1100 रुपये नीबा राम जी चौधरी गांव कोटड़ा। 1100 रुपये रमेश जी चौधरी गांव लेटा। 1100 रुपये चामुंडा मेडिकल कालेर। 1100 रुपये प्रताप जी चौधरी गांव देबावास। 1100 रुपये छगनलाल जी चौधरी गांव हरजी। वीरू आइकॉन प्लेयर है ये, आए थे बैटिंग के लिए लेकिन पहली गेंद 1100 रुपये प्रताप जी चौधरी गांव देबावास। 1100 रुपये छगनलाल जी चौधरी गांव हरजी। 1100 रुपये गणेश जी चौधरी गांव आहोर। 1100 रुपये लालाराम जी चौधरी आहोर। 1100 रुपये मोहनलाल जी चौधरी गांव गोदन। 1100 रुपये गणेशराम जी चौधरी गांव लेटा। वीरू वीरू ने उठाया है इस बार लेग साइड के ऊपर, खिलाड़ी मौजूद लेकिन रोक नहीं पाएंगे। 1 बाउंस 4 रन। 1100 रुपये जोराराम जी चौधरी गांव मुड़ेवा। नो बॉल दिया गया है अंपायर के द्वारा। अंपायर प्लीज कन्फेस करें किस बात का नो बॉल है, लाइन का है या बोलने का। अच्छा, फील्डर इज चिपिंग चिपिंग इन द मिडल ऑफ द बॉल। ओके, कितनी महंगी पड़ सकती है ये गलती सेमीफाइनल में इस बड़े मुकाबले में। एक बार फिर से वीरू ने उसी दिशा में उठाया है लेकिन पिछली बार बाहर नहीं गई, इस बार तो बाहर जाएगी। आइकॉन प्लेयर है ये, इसको ऐसी लूज बॉल डाली तो सीधी आपको बाहर से लानी पड़ेगी गेंद। 1100 रुपये कानाराम जी चौधरी गांव कुलताना और 11,000 रुपये दिए हैं जवाहर जी मातो ने। 69 पर पहुंचा है स्कोर। बहुत बहुत धन्यवाद जवाहर जी आपके सहयोग के लिए। आजना ट्रॉफी भिवंडी 2025 सीजन 2 में आपका महत्वपूर्ण सहयोग रहा 11,000 रुपये का। आठ ओवर का मैच है। अगर ड्रिंक्स ब्रेक लेना चाहते हैं 2 महीने का तो ले सकते हैं, 2 मिनट का, सॉरी 2 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक लेना चाहते तो ले सकते हैं। 8 ओवर का मैच है। बैटिंग एंड बॉलिंग टीम दोनों से कह रहा हूं, आपको अगर ड्रिंक्स ब्रेक लेना है 2 मिनट के लिए तो ले सकते हो। स्कोर 69, 5 ओवर खत्म हो चुके हैं और 69 पर पहुंचा है स्कोर। 2 विकेटों के नुकसान पे गौरव यहाँ पे 50 रन बनाकर अभी भी क्रीज पे खड़े हैं और अभी अभी आए वीरू, आते ही उन्होंने अपने हाथ खोलने चालू कर दिए। ड्रिंक्स ब्रेक है। सभी भामाशाहों को बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए इस बड़े टूर्नामेंट के लिए। और हमारे पहले दिन के नाश्ता के भामाशाह सुरेश जी चौधरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने 11,000 रुपये का सहयोग दिया है। सुरेश जी चौधरी प्लीज आप स्टेज पर पधारें।
डॉक्टर सुरेश जी चौधरी, आप जहाँ कहीं पर भी हो प्लीज स्टेज पर पधारे। सुरेश जी चौधरी पड़गा, डॉक्टर सुरेश जी चौधरी प्लीज आप जहाँ कहीं पर भी हो स्टेज पर पधारे। यहाँ पे रमेश भाई ने सारे भामाशाहों की जो लिस्ट थी वो पढ़ी है। इसके अलावा भी अगर किसी भामाशाह का नाम लिस्ट में रह गया हो तो माफ़ी चाहते हैं। आप रमेश भाई को मिलके वो नाम लिखवा भी सकते हो। अगर कोई गलती से छूट गया है तो माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। और धन्यवाद तो रमेश भाई का भी करना चाहेंगे, क्योंकि इस टूर्नामेंट के लिए उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है। वो कमेटी के मेंबर होने के साथ ही 1 महीने से लगातार रात दिन एक किए हुए हैं इनको सफल बनाने के लिए। मोनू एक बार फिर से गौरव ने जिस दिशा में ज़्यादा रन बनाए उसी दिशा में खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद आई नहीं। उनके सर में जाके लगी है, चोट लगी हो तो यहाँ पे फिजियोथेरापिस्ट को भेज सकते हैं। और इस कुछ तो गौरव ने अपील की बॉल को लेकर। अभी भी गौरव मौजूद है। इस पारी का 6वां ओवर प्रकृति पर है। और ये देखिए शॉट, गेंद को सिर्फ दिशा दी है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। पीछे खिल्लर है लेकिन रोक नहीं पाएंगे। एम्पायर की तरफ से इशारा 4 रनों के लिए। गौरव काफी बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं अपनी टीम की तरफ से। एक छोर उन्होंने संभाल के रखा है। 2 विकेटें जरूर गिरी है लेकिन वो जब से आए हैं तब से खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं ऐसे लूज बॉल जहां भी मिलेगी उसको बाउंड्री तक जरूर पहुंचाएंगे। स्कोर पहुंचता हुआ 73 पर। जिस तरीके की बात राजेश्वर रॉयल सूरत के कप्तान ने करी थी हमारे साथ कि हम 100 प्लस करेंगे, तो वही दिख रहा है। यहाँ से तो कट लगी है, सिंगल के लिए जरूर दौड़े हैं और इसके साथ सिंगल कंप्लीट भी करेंगे। वीरू, दूसरे रन की डिमांड थी गौरव की लेकिन वीरू काफी आगे निकल चुके थे। वहां से मुड़ के आना एक रनआउट को चुनौती देने के बराबर था, इसके लिए मना किया। वीरू स्ट्राइक पे, मोनू बॉलिंग पे। इन दोनों की जोड़ी भी लाजवाब है। अभी भी ओवर बचे हैं, देखते हैं इन बचे हुए ओवरों में कितने रन निकाल पाते हैं। जितने रन आप निकालोगे उतने बढ़िया है। और गेंद हवा में है, इस बार नीचे फील्डर है और ये आउट कर दिया। एम्पायर की तरफ से उंगली उठी और ये विकेट गिरता हुआ वीरू। बहुत ही बढ़िया कैच। यहाँ पे कीपर के द्वारा दौड़ के गए। आसान नहीं होता इस तरीके के कैच लपकना, लेकिन बहुत ही बढ़िया रनिंग करी उन्होंने और बॉल के नीचे आए और लपका इस कैच को। वीरू को चलता किया क्योंकि वीरू एक बहुत ही डेंजरस बैट्समैन है, एक आइकॉन प्लेयर है वो। अगर वो टिक जाते थोड़ी देर और तो स्कोर को कहीं से कहीं ले जा सकते थे वो, लेकिन अभी भी यहाँ पे मुसीबत राजेश्वर रॉयल्स महाकाल के लिए। गौरव एक छोर पे डटे हुए हैं, ओपनिंग में आए हैं, 50 से ऊपर रन बना चुके हैं अपनी टीम के लिए। न्यू बैट्समैन बेराराम, यहाँ पे काफी लोग उनको पोलार्ड के नाम से जानते हैं। बढ़िया बैटिंग। आखिरी गेंद इस ओवर की, उसको उठा के खेला है। खिलाड़ी मौजूद नहीं है स्टेट के अंदर, सीधा जाएंगी 4 रनों के लिए। कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास। खिलाड़ी दर्शक बन रहे धीरे धीरे अभी तो, जिस तरीके की बैटिंग चल रही है। बैटिंग बढ़िया बैटिंग का नजारा। आते ही चौके के साथ में अपना खाता खोलते हुए बैरू।
6 ओवर खत्म हो चुके हैं, स्कोर पहुंचा है 78 रनों पर। यहां से 2 ओवर बचते हैं और 2 ओवर के अंदर अगर इसी तरीके से बैटिंग की तो 100 के पार जरूर जाएगा स्कोर। स्ट्राइक पे रहेंगे गौरव और गेंदबाजी के लिए बगराज एक बार फिर से। क्या बगराज रोक पाएंगे इस ओवर को, क्योंकि 2 ओवर का खेल बचा है और स्कोर 100 प्लस की पूरी तैयारी के साथ। ओहो, इस बार गौरव ने उठाया है, खिलाड़ी ने काफी अच्छा प्रयास किया लेकिन गेंद हाथ में नहीं आएगी, 6 रन मिल जाएंगे। ये गौरव, आप क्या बैटिंग कर रहे हो, पूरी तरीके से गौरवित कर दिया है अपनी टीम को इस तरीके की बैटिंग करके आपने। स्कोर 84, बढ़िया बैटिंग। स्वागत किया गौरव ने बगराज का 6 रनों के साथ। लीजिए एक और, लीजिए एक और 4 रन, यानी 2 गेंदों पर 10 रन निकाल दिए। अब रुकने वाले नहीं है गौरव। और गौरव ऐसे ही बैट नहीं घुमा रहे, देखिए आप इस शॉट को, बिल्कुल गैप में 1 बाउंस 4 रन। वो नजाकत भी है उनके शॉट में और वो दमखम भी रखते हैं, जिस तरीके की उनकी कड़काती है, बहुत ही बढ़िया। ओ आगे निकल के खेलना चाहते थे इस बॉल को ऑफ साइड के अंदर, लेकिन गेंद आई नहीं, जाने दिया कि विकेट कीपर के दस्तानों में। बगराज रणनीति बदलना चाहते हैं, गौरव को रोकना चाहते हैं और इस गेंद पर उन्होंने वो काफी कोशिश की। जी हाँ, अच्छी वापसी बगराज की 2 गेंदों पर। इस बार भी बीट हुए गौरव और गेंद विकेट कीपर के पास। पहली 2 गेंदें 10 रन, दूसरी 2 गेंदें डॉट बॉल। यहां से बचता है 8 गेंदों का खेल। और इस बार खेलना चाहते थे, कहीं बॉल गया कहीं, और यहां पे बहुत ही बढ़िया तरीके से फील्डिंग करने की कोशिश, लेकिन मिस फील्ड। 4 रन मिल जाएंगे। ये जो 3 रन एक्स्ट्रा गए हैं, इस तरीके की फील्डिंग करेंगे तो 3 रन भी कभी कभी जीतने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। फील्डर ने रोकना चाहा, लेकिन गेंद बोली कि मैं मैदान के बाहर जाकर ही रुकूंगी, यानी 4 रन और जोड़ लीजिए स्कोर में। इस बार खेला है, फिर से वही जगह पे गेंद जाती हुई, लेकिन इस बार वो खिलाड़ी वो गलती नहीं करेंगे जो पिछली बार की थी और 1 ही रन के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। 15 रन आ गए टोटल इस ओवर में। 93 पे पहुंचता हुआ ये स्कोर बचता है। यहां से 1 ओवर आराम से 100 के ऊपर जाता हुआ लग रहा है ये स्कोर, क्योंकि अभी 6 गेंदों पे कुछ बड़े हिट्स ही देखने को मिलेंगे। लगता है गौरव मैच खत्म करके ही जाएंगे इस ओवर को भी, और एक बड़ा स्कोर करने में सफल भी रहे हैं। जितने उन्होंने कोशिश की है, लगातार वो स्ट्राइक बदल रहे हैं, छक्के चौके मार रहे हैं, हर तरफ मैदान में उनकी नजरें हैं। देखते हैं इस ओवर में कितने रन निकाल पाते हैं, और गेंदबाजी करने के लिए तैयार है मोनू। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया। 74 पर गौरव बैटिंग कर रहे हैं। 74 उनका निजी स्कोर है। क्या यहां से 5 गेंदों के अंदर 26 रन मार के वो 100 बनाना चाहेंगे? वेलकम 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 हमारे समाज के नामचीन डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुरेश जी चौधरी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है आंजना ट्रॉफी भिवंडी 2025 सीजन 2 में। मोस्ट वेलकम। और हम सम्मान करना चाहेंगे डॉक्टर साहब का। डॉक्टर सुरेश जी चौधरी का सम्मान करेंगे। और रणछोड़ा राम जी चौधरी गांव हरजी, जो कि इनका सम्मान करेंगे एक साफा और एक सम्मान चिन्ह के साथ। रणछोड़ा राम जी चौधरी जो कि इनका सम्मान करेंगे हमारे समाज के उभरते हुए डॉक्टर सुरेश जी चौधरी का एक साफा और एक सम्मान चिन्ह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अमूल्य समय हमें दिया इस टूर्नामेंट में।
नीचे उतरो, नीचे उतरो। ए नीचे आओ, नीचे आओ। गौरव को यहाँ से जानना पड़ेगा। प्रताप जी देखा वो अनसाइड आओ रहते अनसाइड पहले उन्होंने ले आओ दो वैसे थेपो ले जाओ। और डॉक्टर सबका सम्मान करेंगे एक साफे के साथ और एक सम्मान चिन्ह के साथ। वाइट। धन्यवाद। बैक टू द कमेंट्री। 82 रन बना के गए गौरव और ये कैच, एक और विकेट गिर जाएगी यहाँ से। नीचे आओ, नीचे आओ। एक लास्ट गेंद बचती है यहाँ से। 102 रन हो चुके हैं अभी भी। लास्ट गेंद अभी भी बाकी है। जो टारगेट लेके चल रहे थे और कप्तान खुद आते हुए यहाँ पे ग्राउंड में एक बॉल खेलने के लिए। बिन भाई एक गेंद 6 रन 108 का वो जो आंकड़ा है वो कंप्लीट करिए यहाँ से। एक आखिरी गेंद रहेगी यहाँ पे इस पारी की। सेमीफाइनल का ये पहला मुकाबला 102 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है। बिन आया है स्ट्राइक के ऊपर। लेफ्ट बिन यहाँ पे रहेंगे। गौरव एक सम्मानजनक गौरव पारी खेल के गए हैं। बट यहाँ से अगर बात करें बिन की, वो आखिरी गेंद के लिए आए हैं। लगाइए बड़ा हिट और ये बड़ा हिट हमें देखने को मिलेगा। फील्डर के हाथों में ये कैच आएगा। 102 लेकिन ये हैट्रिक है बाबा। बाबा ये हैट्रिक यहां पे देखने को मिलेगी मोनू की तरफ से। 3 गेंदों में 3 विकेट चटकाई है। 102 बनाए स्कोर, 103 करना है यहां से महाकाल को। रमेश भाई, रमेश भाई ज़्यादा इस मैच को डीले ना करते हुए अपने फील्डिंग को सेट कीजिए। सूरत की टीम और महाकाल अभी के लिए अपने
काफी उत्साह राजेश्वर रॉयल सूरत की टीम के अंदर देखने को मिल रहा है और उसी उत्साह की बदौलत यहाँ पे 102 रन का बड़ा पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया है। 8 ओवर के अंदर ये चेस करना होगा यहाँ पे महाकाल की टीम को। तेरह के रन रेट से रन बनाने होंगे जीत के लिए। बैटिंग जोड़ी, बैट्समैन आ जाइए और दोनों ही टीम के एक एक अतिरिक्त प्लेयर्स यहीं पे रहिएगा। टीम सूरत एक आपका अतिरिक्त प्लेयर। मैच में ज्यादा देरी ना करते, मैच को कीजिए जल्दी से जल्दी स्टार्ट। राकेश भैरू अपनी जोड़ी को थोड़ा अलग कीजिए और फील्डिंग को कीजिए सेट। ये जोड़ी बस 103 तक ना जाने दे स्कोर को तो बेहतरीन है। 102 बना है स्कोर, 103 तक जाना है।
ज्यादा डिले न कीजिए, मैच को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए, ज्यादा समय हमारे पास है नहीं, क्योंकि 2 मैच अभी भी इसके बाद बाकी है। रनअप काफी ज्यादा लंबा था और इस रनअप के ऊपर ये बड़ा शॉट, काफी ज्यादा लाजवाब, पहली गेंद पे यहां पे चौका बटोरा है। मोनू स्ट्राइक पे ही उन्होंने पहली बॉल पे चौका जड़ दिया। जीतू को यहां से पहली गेंद के ऊपर चौका लग चुका है और अब यहां से प्रयास जीतू का बस इतना ही कि वो अब थोड़ा दबाव बनाए। दूसरी गेंद यहां से सटीक, ये गेंद लेंथ काफी ज्यादा बढ़िया, जिसके साथ हमें ये वापसी भी देखने को मिली है। तो गेंदें हुई है, ज्यादा देरी ना कीजिए, पहले इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप अपनी फील्डिंग को सेट रखिए पहले से ही। यहां से तीसरी गेंद जीतू इस ओवर की, 8 ओवर का ये मैच है। तीसरी गेंद के साथ यहां पे डायरेक्ट हिट बन सकता है, बट हाथ में नहीं आई है वो गेंद और हाथ में ना आई लाल कृष्णा के। सिंगल मिलेगा, यहां से स्ट्राइक को रोटेट करने में सफल रहेंगे। सुरेश को मिला है स्ट्राइक। पहली गेंद बहुत ज्यादा सटीक, लाइन और लेंथ, डायरेक्ट हिट, क्या रे, क्या बात है, क्या बात है, गिल्लियां उड़ी हवा में, बट आउट तो नहीं होगा यहां से। अंपायर ना खुश है, कोई इशारा नहीं अंपायर की तरफ से। लाल कृष्ण काफ़ी स्फूर्ति के साथ फील्डिंग करते हुए और अच्छे एक बॉलर भी है वो, उन्होंने हैट्रिक निकाली थी अभी जो ताज़ा सूरत के अंदर APL हुआ था, वहाँ पे उन्होंने हैट्रिक निकाली थी। दो गेंदें शेष है, इस गेंद में भी चकमा दिया, क्या बात है जीतू। वो पहली गेंद जिसके ऊपर शॉट आया था, बट उसके बाद अगर आप गेंदें देखें, लाजवाब, काफी ज्यादा लाजवाब। यहां से एक आखिरी गेंद इस ओवर की अभी के लिए, पहला ओवर यहां से समाप्त हो जाएगा इस गेंद के साथ। और इसके बाद मैं बता दूं CSK और भिवंडी स्टार्स वाह, आखिरी गेंद पे भी चकमा दिया, गेंद बिल्कुल पैरों के बीच में। वो दूसरा मैच CSK और भिवंडी स्टार के बीच में होगा, बट उससे पहले वो एक हाफ को आधे घंटे के करीब का ब्रेक मिलेगा। इन दोनों टीमों से दरखास्त रहेगी कि जब भी भोजनालय में भोजन तैयार हो, यानी कि अभी भी समय है आधे घंटे के तहत का, उसके बाद आप तैयार रहिएगा, आपके फील्डर्स को भी तैयार रखिएगा भोजन करके। अभी टाइम है, अभी चालू नहीं है भोजन, इतना याद रखिएगा, आधे घंटे के बाद होगा, 1:30 बजे के आसपास, अभी मत जाइएगा। पहली ओवर यहां पे 6 रन आते हुए जस्सी यहां से पहली ओवर करेंगे। यहां से ये दूसरी ओवर, पावर प्ले की ये दूसरी ओवर, जिसमें 3 फील्डरों को बाहर रखा गया। जस्सी पहली गेंद बहुत ज्यादा बेहतरीन, ये लेंथ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, समझने में असमर्थ, और ये पहली गेंद यहां से जस्सी की। दूसरी गेंद के साथ जस्सी बिल्कुल तैयार रहेंगे, रनअप उन्होंने ले लिया है। दूसरी गेंद को समझा, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद, सफलता मिलेगी,
ये विकेट जाएगी और पहली विकेट यहां से जाती हुई सुरेश के नाम की। सुरेश को जाना पड़ेगा वापस से पवेलियन की तरफ, अपनी टीम के साथ जुड़ना पड़ेगा। सीएसके और भवन भिवंडी स्टार दूसरा सेमीफाइनल इनके बीच में खेला जाएगा। आधे घंटे का ब्रेक रहेगा इसके बाद, और अन आधा घंटा में जिमारो तैयार व्यूड हो रही जो आप सबों ने रिक्वेस्ट है कि प्रियांशी स्टूडियो रे बाजू में ऊपर रसोड़ो लागोड़ो है, वटे जाए सब जिम ले जो। दूसरा ओवर प्रगति पे है, तो ध्यान दीजिए सीएसके कम्युनिटी सुपर किंग और भिवंडी स्टार थोड़ा ध्यान दीजिए। 4 ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक आएगा, उसी दौरान टॉस किया जाएगा। अगली गेंद इसी बीच सीधा बोल्ड मार दिया। ये दूसरी गेंद पे दूसरी विकेट गिरते हुए 2 गेंद में 2 विकेट हो चुकी है। कम्युनिटी सुपर किंग के कैप्टन चेतन भाई, जी हां, हाथ ऊपर किया है। 4 ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा और उसके दौरान टॉस किया जाएगा दूसरे सेमीफाइनल का। तो भिवंडी स्टार्स के कैप्टन वो भी ध्यान दीजिएगा इस बात पर, टॉस के बॉक्स में आ जाइएगा। 4 ओवर के बीच में जो ड्रिंक्स ब्रेक होगा उसके दौरान टॉस किया जाएगा। अजय जाने के बाद मैडी को आना पड़ा है क्रीज पे। टारगेट काफी बड़ा है और जिस तरीके से चल रहा है, पहली ओवर में सिर्फ 6 रन आए और अभी भी स्कोर सिर्फ 6 रन पर ही है। ये बहुत ही बढ़िया ओवर। यहां से अंपायर का इशारा रहेगा वाइड गेंद का, हैट्रिक का चांस था। ये वाइड गेंद हुई यहां पे, अगर मौका मिले तो ये गेंद में भी आपके पास मौका है। हैट्रिक का चांस है जस्सी, हैट्रिक का चांस है यहां से। नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। नो बॉल का इशारा हुआ है अंपायर की तरफ से और वो मान्य रहेगा। फ्री हिट मिलेगी यहां से। एक अतिरिक्त फील्डर बाहर था, इसी वजह से ये नो बॉल दिया गया है, लेकिन फ्री हिट इस बॉल पे और उठा के खेला है ऑफ साइड में। बॉलर नीचे आते हुए, लेकिन पीछे से खिलाड़ी आएंगे, कैच आया नहीं। वैसे भी कैच नहीं था क्योंकि ये फ्री हिट था। खैर अभी के लिए जो स्कोर है वो काफी कम है, 8 रनों के ऊपर पहुंचता हुआ। मोनू है स्ट्राइक के ऊपर। ज्यादा देरी ना कीजिए सूरत की टीम। वाह, ऊपर ये गेंद गई है, नीचे फील्डर अगर है तो हाथ में आएगी। वाह राजा वाह, लाल कृष्ण क्या कैच पकड़ा है, क्या कैच पकड़ा है, लाजवाब ये कैच पकड़ा। मोनू को किया है रवाना। एक बड़ी सफलता यहां पे, हाथ लगते हुए बड़ी मछली को जाल में फंसाया। मोनू को जाना पड़ेगा क्योंकि
मोनू कुछ बड़े बड़े हिट्स लगा सकते थे, लेकिन उनको चलता किया है। इस ओवर में 3 विकेटें आई है, बट वो लगातार नहीं आई। बीच में वो नो बॉल के कारण वो विकेट चूक गए, वो भी ऊपर ही चढ़ा था गेंद। बट जस्सी, इस मैच में जो रोमांच लाया है वो इस खिलाड़ी ने लाया है। 3 विकेटें लिए लगातार, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक। यहां से डायरेक्ट फाइनल का रास्ता तय करती हुई नजर आ रही है राजेश्वर रॉयल्स सूरत। रमेश नए बैट्समैन के तौर पे आखिरी गेंद का सामना करेगा जस्सी की। ये आखिरी गेंद काफी ज्यादा बढ़िया लेंथ के साथ यहां पे, खैर कोई नुकसान यहां पे होगा नहीं। इस ओवर में 3 विकेटें गिरी है, 1 नहीं 2 नहीं 3 विकेटें गिरी है। बट इसके बाद जब हमारा वो ड्रिंक्स ब्रेक होगा उसमें दोनों ही टीमों के कप्तान रेडी रहिएगा। भिवंडी स्टार सीएसके के बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा। 8 हुए हैं टोटल रन, 2 ओवर हुए हैं समाप्त, 3 विकेटों का हुआ है नुकसान। अब लाया गया है लाल कृष्ण को। लाल कृष्ण पहली गेंद यहां से बहुत ही बेहतरीन ये गेंद, बट सिंगल ही मिलेगा। डबल की मांग करना चाहते थे यहां पे, बट डबल नहीं मिलेगा। और देखिए ओवरथ्रो ना हो उसके लिए आप देखें तो वहां पे विकेट कीपर भी दौड़ के गए। लाल कृष्ण उर्फ लालू। दूसरी गेंद यहां से काफी ज्यादा बेहतरीन, फील्डर मौजूद है, शायद एक और सिंगल मिलेगा। 2 गेंदे दोनों ही सिंगल, बट काफी ज्यादा लाजवाब फील्डिंग। सिंगल ही आए हैं यहां से दोनों गेंदों में। भिन्न और वीरू दोनों पीछे खड़े हैं, जरूरी है। हमारे दूसरे दिन के नाश्ता के भामा साहब पीराराम जी चौधरी गांव गोलिया पधारे स्टेज पर। सुस्वागतम सुस्वागतम। वाह, इस बार बल्ले पे आई है, फील्डर नीचे मौजूद तो नहीं, थोड़े से दूर थे, वो आए रनिंग लेके, बट उतनी देर में गेंद ने अपना जो सफर था वो तय कर लिया। चौका मिलेगा यहां से मैडी को। चौदह रन हुए हैं केवल मात्र अभी तक के लिए। ये तीसरा ओवर चल रहा है। एक और बेहतरीन शॉट का प्रयास, बिन वहां पे मौजूद। दस्तानों में ये गेंद आई है लाल कृष्णा की। यहां से 2 गेंदे अभी भी शेष। काफी बेहतरीन गेंद, फील्डर वहां पे मौजूद रहेगा, एक फील्डर के हाथ से जाएगी, 2 की मांग की गई है, बड़ी आसानी से मिल जाएंगे ये 2 रन, बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। गेंद हाथ से गई नहीं और 2 रन लिए नहीं। यहां से ये बढ़िया शॉट खेलने का प्रयास, इस बार तो रोकना मुश्किल है, इस बार रोकना मुश्किल है, बार बार नहीं रोका जाएगा। चौका मिलेगा यहां से। पिछली गेंद पे आए 2, इस गेंद के ऊपर चौका, स्कोर पहुंचता हुआ 21 के ऊपर। 21 रन बने हैं। पहली ओवर में थे 6, दूसरी में वो 8 हुए, अब हुए 21। इस ओवर में 2 चौके आए, 2 रन दौड़े गए, 2 सिंगल भी आए हैं।
तीन ओवर की हुई है समाप्ति यहां पे। वाह क्या बॉलिंग है, दोनों ही यहां पे गिल्लियां उड़ती हुई और यहां से विकेट मिलेगा पहली गेंद पे। और यहाँ पे सूरत की मदद करने के लिए एक अतिरिक्त प्लेयर ग्राउंड के अंदर। कमलेश नए बैट्समैन के तौर पे। वो काफी ज्यादा बेहतरीन ये गेंद, बट अंपायर का इशारा रहेगा वाइड का। अंपायर की तरफ से करार दिया गया वाइड गेंद का यहां से। पहली गेंद पे मिली है विकेट जीतू को, दूसरी गेंद वो वाइट रही, दूसरी गेंद फिर से डालनी पड़ेगी यहां से। वाह राजा वाह, क्या बात है, दोनों ही गेंदे दोनों ही स्टंप में। लाजवाब बॉलिंग जीतू की, दिख रहा है तो वो केवल मात्र 3 स्टंप, और वो तीनों ही स्टंप एक बार फिर से हिलते हुए यहां पे। बिन और वीरू बस वहीं पे खड़े कि उन स्टंपों को ही ठीक करे और कुछ नहीं, क्योंकि जिस तरीके से विकेटें जा रही है अब तो मुश्किल है। हैट्रिक का चांस रहेगा जीतू के पास, नए बैट्समैन के तौर पे राजू आए हैं। हैट्रिक का चांस रहेगा जीतू भाई के पास, क्या वो हैट्रिक ले पाएंगे यहां पे सेमीफाइनल में। फील्डिंग में थोड़ा सा चेंज किया जाएगा फिर से एक बार हैट्रिक के लिए। आप देखिए प्लेयर्स को नजदीक ला दिया गया है, अगर वो एक सिंगल भी लेने का प्रयास होगा तो इस हैट्रिक को अभी के लिए नाकामयाब बनाने के लिए फील्डर्स नजदीक आ चुके थे और वापस से फील्डिंग में अब वापस चेंज लाया जाएगा, बट प्रयास है यहां पे यही कि विकेट ली जाए। राजू आया है स्ट्राइक के ऊपर। वाह उठा के खेला इस शॉट को, ये तो हाथ में ना आएगी, ये पीछे जाएगी ये गेंद और यहां से ये मिलेगी बढ़िया बाउंड्री 6। 28 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है। ये गलती हो सकती है यहां पे, 2 रन की मांग कर रहे थे, एक सिंगल यहां से। एक गेंद अभी भी शेष है इस ओवर की। जीतू की आखिरी गेंद, क्या यहां पे एक और विकेट आ सकता है जीतू इस आखिरी गेंद के ऊपर। ओ आखिरी गेंद यहां पे जीतू की, हवाई फायर, लेकिन हवाई फायर हाथ में जाएगा। एक और विकेट यहां पे मिलती हुई, जीतू ने इस ओवर में 3 विकेटें निकाली है। पिछला एक दूसरा ओवर भी कुछ ऐसा ही था।
तो 4 ओवर खत्म हो चुके हैं। सीएसके के कैप्टन चेतन भाई और भिवंडी स्टार के कैप्टन आ जाए टॉस के बॉस में। और हमारे साथ है ताराराम जी चौधरी जो करवाएंगे टॉस। 4 ओवर हो चुके और हैं। ड्रिंक्स ब्रेक रहेगा यहाँ पे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए वो इसी के ड्रिंक्स बीच ब्रेक हम रहेगा। टॉस करवा देंगे। फील्डिंग टीम लेना नहीं चाहती है। सीएसके के कप्तान और भिवंडी स्टार, चलिए टॉस बॉक्स की तरफ आप दोनों आ जाइए, क्योंकि यहां से सेमीफाइनल मैच नंबर 2 का वो टॉस होने जा रहा है। भिवंडी स्टार के कैप्टन, पेनल्टी 1 ओवर। सीएसके ने जीता है टॉस। और क्या रहेगा फैसला चेतन भाई? बैट फर्स्ट। बैट फर्स्ट। पिछली बार भी टॉस जीता था, 6 ओवर का मैच था, 89 के आसपास स्कोर था। इस बार 8 ओवर का मैच है, क्या मन में होगा टारगेट? रणनीति सेम है, बस खेलना है क्रिकेट। रणनीति सेम है, बस एक बड़ा टोटल खड़ा करना है। भिवंडी स्टार आपको करना है क्षेत्र रक्षण, तो इस बार कहां तक रोकना चाहेंगे आप सीएसके को? यस यस, व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल। 60-70 के बीच में रोकने की मैदान को छोड़ दीजिए बस, खाली 60 जितने भी लोग मैदान के अंदर हैं। 60-70 रन के अंदर रोकना चाहेंगे। तो ये था टॉस का अपडेट। और दूसरा सेमीफाइनल सीएसके वर्सेस भिवंडी। सीएसके ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। थैंक यू। यहां से एक कैच बेहतरीन पकड़ा, वो एक और विकेट यहां से मिलेगा। बैक टू बैक विकेटों का पतन होता हुआ, और राजेश्वर रॉयल सूरत, इनको कितना फायदा हो रहा है आज के दिन में। दिनेश भाई काफी खुश लग रहे हैं। मैदान को छोड़ के थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाइए। जितने भी हमारे मेंबर्स से दरखास्त रहेगी कि ये जो मैदान के अंदर हो आप। कैलाश नए बैट्समैन के तौर के ऊपर यहाँ पे। और सभी भाइयों ने निवेदन है कि अपर रोटा तैयार है, प्रियांशी स्टूडियो और बाजू में लागोड़ो है, तो फटाफट जने भी जीमणो है तो जाइन वटे जीम लो। सेमीफाइनल री जो 2 टीम है, बाद में सेमीफाइनल लेवा वाला है और आधा घंटा रो ब्रेक रहेला, तो आप भी जीम लो सेमीफाइनल वाली टीमों। और जतरा भी भामाशा मेहमान सब पधारी उड़ा है, तो सबों ने रिक्वेस्ट है हाथ जोड़े ने कि जिमारे सालू भी उड़ो है तो वटे जाइन सब जिम लो। मैच के अंदर अभी भी इंटरेस्ट बना हुआ है, जहां पे ये शॉट्स आ रहे हैं। ओह, प्रयास काफी अच्छा, फील्डिंग लाजवाब, क्या बात है। जितनी तारीफ करे उतनी कम जस्सी की। एक ओवर जो इन्होंने किया था उसमें 3 सफलताएं ली थी। और अभी के लिए अगर बात करें, यहां से भी सिंगल ही मिलेगा बड़ी आसानी के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए। बट स्ट्राइक रोटेट करके अब होगा क्या? जितने भी लोग भोजन के लिए जा रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि थोड़ा सा साइड में से जाइएगा। अरे ये तो हाथ में थी, यहाँ पे गलती कर बैठे, चलिए कोई बात नहीं। बट जितने भी लोग हमारे ग्राउंड में से भोजन के लिए जा रहे हैं, कृपया उनसे एक दरखास्त रहेगी कि थोड़ा साइड में तो हाल जो, मैच में डिस्टर्ब मत व्यवहार दे जो। एक और बेहतरीन बिन, क्या बात है, छलांग लगाई है इस खिलाड़ी ने, अंपायर ने कहा है आउट है, ये छलांग सफल रही, वो विकेट मिलती हुई।
ओवर को कंटिन्यू करते हुए गोपाल है स्ट्राइक पे, नए बैट्समैन के तौर के ऊपर गोपाल आए। दिनेश भाई को बॉल थमाई गई है। पहली गेंद बड़ी आसानी से खेल दिया, कोई फील्डर है नहीं और ये मिलता हुआ चौका। बड़ी आसानी के साथ गैप ढूंढा, बस खाली काम उतना ही किया गैप को ढूंढने का और गैप में सफलता भी मिलती हुई। छत्तीस के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है और इस 4 के साथ नो बॉल भी रहेगा, अंपायर का इशारा रहेगा और बाउंड्री भी मिली है। अंपायर का इशारा है नो बॉल की तरफ और ये बाउंड्री भी मिली है, यानी कि चौका भी मिला और फ्री हिट भी मिलेगा। ये सेमीफाइनल के बाद एक हाफ एन आवर का आप सभी के पास ब्रेक है, जिसके बाद हमारी सीएसके और भिवंडी स्टार सेमीफाइनल नंबर 2 के लिए तैयार रह जाइए। एक साइड से गेंद आ रही है, ऊपर से जा रही है दिनेश भाई से, दूसरी साइड से आ रही है, वापस ऊपर से जा रही है। दिनेश भाई हमारे युवा खिलाड़ी को थकाया जा रहा है और कुछ नहीं। फ्री हिट का यहां पे फायदा उठाना चाहिए था बट वो फायदा नहीं मिल पाया। यहां पे काफी बेहतरीन गेंदबाजी दिनेश भाई की तरफ से। आज इनकी टीम का एक सितारा चला है और उस सितारे का नाम है गौरव, जिन्होंने गौरवांकित किया है पूरी टीम को। 3 गेंदें हुई है, पहली पे वो चौका आया, दूसरी डॉट और ये तीसरी पे एक सिंगल। स्ट्राइक रोटेशन। चौथी गेंद इस ओवर की। काफी बेहतरीन ये गेंद हवा में है, कोई फील्डर मौजूद नहीं है और ये चौका मिल जाएगा बड़ी आसानी के साथ। ये जितने भी लोग ग्राउंड के अंदर है थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा, अपने पैरों में थोड़े से पहिए लगा दीजिए, जल्दी कीजिए, आप जा रहे हो नो डाउट। यहां से एक और बेहतरीन गेंद, सिंगल यहां पे मिल जाएगा बड़ी आसानी के साथ। एक आखिरी गेंद इस ओवर की। ये आखिरी गेंद बिन के ऊपर और खैर 1 रन तो यहां पे मिल जाएगा। ओफ, चूक गए, नहीं तो ये भी विकेट हो सकती थी बड़ी आसानी से अगर दिया होता तो। छह ओवर की यहां पे समाप्ति। छियालीस रन बने अभी तक के लिए। वीके यहां से पहली गेंद के साथ काफी बेहतरीन गेंद, हर एक गेंद में ललचाया जा रहा है वीके की तरफ से। ये 7वां ओवर है जो प्रगति पे चल रहा है, दोनों गेंदें डॉट रही है यहां से और वीके बस इतना ही प्रयास करते हुए कि थोड़े अच्छे मार्जिन के साथ जीता जाए। मैच जीतने में तो अब कोई भी कमी छोड़ी नहीं है इस टीम ने और राजेश्वर रॉयल सूरत यहां से अपने आप को फाइनल की तरफ लेके जाने में कोई भी मिस्टेक करेगी नहीं। इस बार हवा में ये गेंद और दूर भी है, ये 6 मिलेगा यहां से, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। अंपायर का इशारा, दोनों हाथ ऊपर करके कि ये 6 लिख लीजिए। (53) पे पहुंचा ये स्ट्रो, 2 डॉट, उसके बाद एक 6 आया और ये भी आपको डॉट देखने को मिलेगी। 4 गेंदें हुई है, बहुत ज्यादा बेहतरीन यहां पे गेंदबाजी। आप देखिए 3 गेंदों में कुछ भी नहीं, एक में वो 6 आया बट अभी भी भगराज हमारे स्ट्राइक के ऊपर और नॉन स्ट्राइकर एंड पे हमें गोपाल देखने को मिलेंगे। भगराज फिर से एक बार बल्ला घुमाने का प्रयास बट नहीं,
बल्ले पे फिर से भी नहीं आई। इस ओवर में 4 गेंदें गई है डॉट, 1 6 आया है और ये आखिरी गेंद है। यहां से आखिरी गेंद को या तो बड़े शॉट में तब्दील कीजिए, नहीं तो 6 गेंदों में केवल मात्र 6 ही गिने जाएंगे, वो बाकी गेंदें डॉट रहेगी। एक बड़ा 6 आया वही। इस आखिरी गेंद के ऊपर भी कुछ नहीं। लीजिए, ओवर बहुत ज्यादा बढ़िया, 1 6 आया, बाकी तो बस फील्डरों को खड़ा ही रहना पड़ा और कुछ भी नहीं करना पड़ा। एक आखिरी ओवर इस श्रृंखला का। गौरव बॉलर के तौर के ऊपर वो आए हैं, 82 मारा था इस खिलाड़ी ने। गौरव अभी के लिए बॉलर के तौर के, अभी गौरव एक सिंगल मिला यहां से। देखिए, इस खिलाड़ी ने 82 बनाया था। टीम्स 82 टोटल नहीं बना सकती, इस इकलौते ने 82 बनाया था। इससे बढ़िया क्या ही चीज हो सकती है। अभी के लिए 2 गेंदें, पहली पे सिंगल आया, दूसरी पे वो डॉट रही, तीसरी ये गेंद इस ओवर की बढ़िया तरीके से बल्ले पे आई नहीं, नीचे फील्डर मौजूद है। काफी ज्यादा बढ़िया ये गेंद थी, यहां से सफलता मिलेगी, भगराज को जाना पड़ेगा वापस। नए बैट्समैन के तौर पे अशोक, 9 विकेट जा चुकी है, यहां से मैच हो जाएगा समाप्त। ओवर भी तो आखिरी है, यहां से डॉट डिलीवरी, 2 गेंदें बाकी है बस खाली। ये गेंद थोड़ी सी दूर रही और अंपायर का इशारा रहेगा वाइट बॉल का। यहां से एक और सेम डिलीवरी। गौरव भाई बैक टू बैक 2 वाइड्स हुई है यहां पे। काफी बेहतरीन गेंद, पीछे फील्डर मौजूद है। यहां पे एक गेंद शेष है इस पारी की। 56 यहां पे रन बने अभी तक के लिए। एक आखिरी गेंद के ऊपर उठा के खेला है, फील्डर के हाथों में, भैरू पकड़ेंगे इस कैच को, गौरव को मिलेगी यहां से सफलता। बट मैन ऑफ द मैच के लिए गौरव आ जाइए स्टेज के ऊपर। इस मैच के हमारे मैन ऑफ द मैच गौरव। और इसके बाद हाफ एन आवर का आधा घंटा रो ब्रेक है, जन किन्ने भी जीमणो बाकी है, जाए जीम ले जो। पीराराम जी चौधरी गोड़िया स्टेज पर उपस्थित है। गौरव भाई स्टेज पे पधारे मैन ऑफ द मैच के लिए। गौरव भाई मैन ऑफ द मैच के लिए स्टेज पर पधारे और उनको सम्मानित करेंगे सोगाराम जी चौधरी गांव वादनवाड़ी, जो कि गौरव भाई को मैन ऑफ द मैच से सम्मानित करेंगे। काफी अच्छी पारी खेली है, ताबड़तोड़ पारी है।